अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी क्लास 9th। हमने यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक की तरफ चलते हैं, व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ। टॉपिक है हमारा ओरल कैविटी है। इसमें ओरल कैविटी के अंदर हमने देखना है कि फूड की सिलेक्शन कैसे होती है, इसको ओरल कैविटी ग्राइंडिंग प्रोसेस कैसे करती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर पार्शियल डाइजेशन होती है, यानी ओरल कैविटी के अंदर जो है वो पार्शियल डाइजेशन यानी कुछ डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, बुक से लिए गए हैं ताकि आपको मसला ना हो समझने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ओरल कैविटी क्या है। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ओरल कैविटी आपका जो माउथ है उसकी जो ओपनिंग है वो सारी की सारी ओरल कैविटी है। अगर आप मुंह का जोफ खोलते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट तमाम सरफेस एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, ओरल कैविटी। अब बच्चों देखना है कि ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो प्रोसेस हैं, डाइजेशन के प्रोसेस हैं, वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर जो प्रोसेस होता है वो है बच्चों फूड की सिलेक्शन। सबसे पहले जो ओरल कैविटी है वो फूड की सिलेक्शन करती है। फूड की सिलेक्शन कैसे करती है कि हम कोई भी पार्टिकुलर फूड का बाइट लेते हैं, उसको चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले तो यहाँ पे टेस्ट, स्मेल, विजन, टच, ये सब प्रोसेस होता है फूड की सिलेक्शन में। अब अगर हमने कोई भी बाइट लिया, हमने खाना स्टार्ट किया, हम खा रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, हम फौरी तौर पे बाइट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टच, अगर कोई भी बाइट हम ले रहे हैं और हम फॉर एग्जांपल हम सब्ज़ी खा रहे हैं और कोई हार्ड पीस उसके अंदर आता है, तो हमारा फौरी तौर पे जो है ना वो बाइट, वो उस पर हमारा माइंड क्लिक करेगा कि हमने तो कोई हार्ड चीज़ खाई ही नहीं, इसके अंदर तो मीट ही नहीं प्रेजेंट था, हड्डी कहाँ से आ गई। फिर हम बाइट जो को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। खाने के अंदर तो खाने को दिल करता है, वही पे फूड की सिलेक्शन हो जाती है कि ये नहीं खाना, माइंड कहता है इसको, माइंड उसको रिजेक्ट करता है। उसके बाद बच्चों उसके बाद है विजन। अगर हम आंखों से देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाना, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन हम खाते वक्त हम देखते हैं कि उस फूड के अंदर जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हम मक्खी गिरी हुई है तो हमारा दिल नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ छिपकली गिरी हुई है तो फूड की सिलेक्शन नहीं होगी, हम नहीं खाएंगे। सो ओरल कैविटी क्या करती है, इसमें फूड की सिलेक्शन जो है वो एक तो टेस्ट के ज़रिए हम कर सकते हैं, स्मेल के ज़रिए कर सकते हैं, विजन के ज़रिए से होती है, और बाकी जो है वो हम कोई भी पार्टिकल जो हार्ड पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट हो वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों ओरल कैविटी के अंदर सेकेंड प्रोसेस होता है मैस्टिकेशन का। जब भी हमने डाइट ओरल कैविटी के अंदर ले ली, उसमें हमने क्या करना है कि उसको हमने ग्राइंड करना है। अब जो एक बाइट या लुकमा ले रहे हैं हम, वो उसके स्मॉल, उसके जो है ना वो लार्ज पार्टिकल हैं। अगर एक लुकमा ले रहे हैं तो डायरेक्टली स्टोमिक के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि उसको क्या करेंगे, ग्राइंडिंग उसकी करेंगे। ग्राइंडिंग कौन करेगा, हमारे टीथ क्या करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड इस वजह से इसलिए करेंगे कि एक तो उसके स्मॉल पार्टिकल बन जाएं ताकि वो बोलस की सूरत में हमारे एसोफेगस से गुजरता हुआ हमारे स्टोमिक तक जाए, और दूसरे नंबर पे ग्राइंडिंग का जो बेसिक पर्पस है यहाँ पे ये होगा कि उसको इतना बारीक किया जाए कि उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट इंजाइम्स उसकी डाइजेशन कर सकें, और फिर उसके इतने स्मॉल पार्टिकल हों कि हमारे स्टोमिक के अंदर भी जो इंजाइम्स हैं वो उसके जो ऊपर है वो अपना रिएक्ट कर सके ताकि वो उसकी डाइजेशन हो सके। सो ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है इसका मकसद ये है कि खुराक को के बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल के अंदर चेंज करना। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। ये भी हमारी ओरल कैविटी के अंदर सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस बच्चों हमारी ओरल कैविटी के अंदर लुब्रिकेशन का होता है। हम कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो हमारे मुंह के अंदर अगर ये लुब्रिकेशन ना हो तो फिर जो है वो कहीं वो जाके माउथ की किसी एरिया के अंदर जाके अटक जाए, या वो जो है वो हम सवालो ही ना कर सकें एसोफिगस के अंदर, या हम हलक के अंदर जो है वो एसोफिगस से डाइजेस्ट जो है वो स्टोमिक की तरफ लेकर ही ना जा सके, क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगी। अब लुब्रिकेशन का प्रोसेस जो है जब हम कोई चीज़ खा रहे हों तो कैसे होता है कि हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। खाने को देखें तो हमारे मुंह में पानी बाहर आता है, वो पानी क्या है, सलाइवा।
ठीक है। तो लुब्रिकेशन जो है वो कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिलता है और वहाँ पे फूड को लुब्रिकेंट कर देता है, तर कर देता है। उसके बाद बच्चों केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? जब कोई हम बाइट लेते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है और जो सलाइवा है वो कैसे, कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। कहाँ पे? सलाइवा को सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। वो 3 पेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट्स हैं? हमारी ज़बान के नीचे, बिल्कुल पीछे ईयर्स के साथ या ईयर्स की तरफ जो है, माउथ की बैक साइड पे, टंग के बैक साइड पे, अंडर टंग जो है प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो क्या पैदा करते हैं? सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट्स है? सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम, या इसको टाइलन इंजाइम्स का नाम दिया गया है, या सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है कि जो भी फूड के अंदर सेमी डाइजेशन, इसलिए यहाँ पे केमिकल डाइजेशन या सेमी डाइजेशन हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जो अमाइलेज यानी सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, वो क्या करता है? फूड की डाइजेशन करता है और पार्टिकुलर जो है वो ये कार्बोहाइड्रेट्स की या स्टार्च की जो है ये क्या करता है? डाइजेशन करता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों केमिकल डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद एक फॉर्म इस नवाले की ऐसी हो जाती है कि जब हम उसको लुकमे को खा रहे हों, चबा रहे हों, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल जो है वो एक तो स्लिपरी कंडीशन में हो जाता है, उसके अंदर वो सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, उसके पीस भी हम बहुत छोटे छोटे कर चुके होते हैं। उसके बाद इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होती है ताकि ये हमारे एसोफेगस के अंदर या फेरिंग से हमारे जो फूड पाइप है उसके अंदर उसको धकेला जा सके। तो वो जब नवाला जो हम खा खा के यानी चबा चबा के उसको स्फेरिकल शेप के अंदर कर लेते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेशन भी शामिल हो जाती है, सलाइवा भी शामिल हो जाता है, सेमी डाइजेशन भी हो जाती है और उसको हमने निगलना है। जो हम फूड ग्राइंडिंग के बाद, सारे प्रोसेस के बाद निगलेंगे ना, वो निगलने वाला जो भी पीसेस हैं, जो भी मटेरियल है, वो सब मटेरियल क्या कहलाएगा? बोलस। वो मटेरियल क्या कहलाएगा? बोलस। अब इस बोलस ने क्या करना है कि ये हमारे एसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा? हमारे स्टोमिक के अंदर। ठीक है। स्टोमिक के अंदर अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी डाइजेशन होती है और स्टोमिक के अंदर जो है इसकी डाइजेशन के अंदर कौन कौन से मराहल आते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।